जिस तरह सानिया मॉडल टाउन के अंदर वाकयात हुए थे और लोग कुछ अरसे के लिए बाद में दब गए थे क्योंकि आपने वहां पर हामला खवातीन के जबड़ों के ऊपर मेखों वाले डंडे चला दिए थे। जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जमील, अब आप क्या क्या देख रहे हैं, अब आगे क्या टैक्टिक्स और अपनाएगी हुकूमत कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अवाम तो आ गई है और इमरान खान साहब तो एक ही मुतालबा लिए चलते जा रहे हैं काफिले को लेके। अभी जुल्फी बुखारी भी कह रहे थे कि जी 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे खान साहब। उनका तो एक ही मुतालबा है जी, डी चौक जाना है और नए जो इंतखाबात हैं, इलेक्शन है, बस वही उनका मुतालबा है। तो अगर ये मुतालबा नहीं माना जाता, क्योंकि वाकई अगर मानना होता तो ये मसाइल तो ना क्रिएट किए जा रहे थे, ये सूरत हाल तो ना होती, जिससे शेलिंग हो रही है जिससे आप भी मुतासर हुए, सहाफ़ी भी मुतासर हो रहे हैं और यहाँ लोग भी मुतासर हो रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान। तो अगर इतनी आसानी से इन्होंने मुतालिबा मानना होता तो ये सूरत हाल ना होती। फिर आगे क्या देख रहे हैं? फिजा, डेमोक्रेसी में हर चीज कंट्रोल करने की नहीं होती। डेमोक्रेसी में कुछ चीजें लेट गो करने की भी होती हैं और ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये नून लीग का वतीरा है। इस्तेमाल तो ये हो गए हैं जरदारी साहब के हाथों। अब पूरे मुल्क के अंदर एक अनारकी की कैफियत आपने पैदा कर दी। आपको लगता है कि पाकिस्तान का हर बाशिंदा, जिस तरह सानिया मॉडल टाउन के अंदर वाकयात हुए थे और लोग कुछ अरसे के लिए बाद में दब गए थे क्योंकि आपने वहां पर हामला खवातीन के जबड़ों के ऊपर मेखों वाले डंडे चला दिए थे, आपको लगता है कि सब खामोश हो जाएंगे? ये 2014 वाला क्राउड नहीं है। मैं 2014 वाले खान साहब के धरने को ऑर्गेनिक मानता ही नहीं था क्योंकि उसमें आपके बहुत सारी जमातें उनमें शामिल थी। ये वाला जो इशू रेज किया है खान साहब ने, साजिश और मुदाखलत का, उसके बाद इनकी ओवरऑल जो फॉलोइंग है वो ऑर्गेनिक है। उसको आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको रोक रही हूँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। शामिल कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब, क्या हो गया? हुकूमत की बुखलाहट का शिकार है, जो शेलिंग हो रही है, क्या सूरत हाल हो रही है? पहले तो उनको लगता था कि लोग ही नहीं है आप लोगों के साथ, आप लोग तो 250-300 लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन इतनी रुकावटें खड़ी की गई, आप लोग पहुंच भी रहे हैं, 1-1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। तो क्या आप देख रहे हैं, क्यों बुखलाहट का शिकार होगी? आगे क्या देख रहे हैं हालात? देखिए, हालात ये हैं, इस हुकूमत ने आज जुर्म किया है। इन्होंने निहत्ते लोगों पर टेयर गैसिंग की है, लाठी चार्ज किया है, हमारे कारकुनों को जख्मी किया है, गिरफ्तार किया है। 5 शहादतें हो गई हैं। 5 लोगों का खून किसके हाथों पे तलाश करें? राना सनाउल्लाह, शबाज शरीफ, हमजा शबाज, कौन है जिम्मेदार उनका? निहत्ती औरतों पर लिबर्टी में इस वक्त हो रहा है, टेयर गैसिंग हो रही है। नुमाइश कराची में टेयर गैसिंग हुई है, जो डी चौक में हो रहा है। और फिर झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि मज़ाकरात हो रहे हैं। मज़ाकरात किसने करने हैं? मैं कंटेनर में हूँ खान के साथ, असद उमर मेरे साथ है, परवेज खटक काफिले में है। मज़ाकरात किसने कर रहे हैं? कौन है पीटीआई वाला जो मज़ाकरात कर रहा है? कुरैशी साहब, झूठ बोल रहे हैं। कुरैशी साहब, ये आप अभी उनके साथ ही हैं, तो बताइएगा कि कितनी दूर है, आप लोग कब तक पहुंच जाएंगे? और ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे इस्लामाबाद पहुंचेंगे खान साहब तो जो शेलिंग है वो ज्यादा हो जाएगी, बेतहाशा शेलिंग हो जाएगी। मेरी बात, इस्लामाबाद के नजदीक है, जी जी, खान पहुंच रहा है। ठीक है, सब लोगों को, शहरियों से गुजारिश है, इस फसाइयत के खिलाफ खड़े हो, बाहर निकले। हम आ रहे हैं, इनका मुकाबला करेंगे, इन लुटेरों का, इन चोरों का, इन डाकुओं का, इन गासिबों का इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम बिल्कुल अमन की खातिर हम सुबह बैठे, हमने कोशिश की इसको पीसफुल रखे। हमने कहा कि आप गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दे, कंटेनर हटा दे। इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने बच्चियों पे जुल्म किया है, हमारी औरतों पे जुल्म किया है। हम बर्दाश्त कर ले जुल्म और फिर झूठ बोलते हैं? किससे मजाकरात कर रहे हैं ये? अच्छा कुरैशी साहब, ये अदलिया के अहकामात भी हवा में उड़ाए चले जा रहे हैं। ये बताइएगा कि कोई गिरफ्तारी अभी भी अमल में आ सकती है जब खान साहब और आप लोग पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद डी चौक में? तो क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है? सुना है कि शेलिंग जो है बहुत ज्यादा कर दी जाएगी। शौक से गिरफ्तारियां कर रहे, कितनों को गिरफ्तार करेंगे? कितनों को गिरफ्तार करेंगे? गिरफ्तारियों के लिए कौन तैयार है? बिल्कुल तैयार है, कर ले गिरफ्तार। ठीक है। और ये जो मरियम नवाज साहब ने बात की फेस सेविंग के हवाले से, जी राब्ते और फेस सेविंग, आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसके हवाले से क्या कहेंगे? झूठ बोल रही है, मुझे अफसोस से कहना पड़ा है, ये सख्त लफ्ज है, लेकिन गलत बयानी कर रही है। अगर वो कह रही है कि लोग ही नहीं है तो फिर कंटेनर क्यों लगाए हैं? लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी? अगर लोग ही नहीं है, 250 लोग हैं, तो फिर शेलिंग किस पे कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप सारे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। आज के जमाने में लोग नादान है, ना समझ है, आपके फरेब में आ जाएंगे। आपके फरेब खुल गया है, आपका असली चेहरा कौम ने देख लिया है।
ठीक है जी, कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, अपना ख्याल भी रखिएगा। कुरैशी साहब बता रहे हैं जी काफिला जो है बहुत करीब पहुंच चुका है इस्लामाबाद के। जी उसामा, कैसे देख रहे हैं आप सिचुएशन को, आगे क्या होता देख रहे हैं? मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत होश के नाखून लेगी, और जिस तरह ब्रेक के दौरान हम देखा कि IMF के हवाले से भी खबर आई है, तो सूरत हाल को अच्छी नजर नहीं आ रही। जी, दोहा में जो मुज़ाकरात पाकिस्तान और IMF के वो खत्म हो गए हैं, और जी पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। जी, नाकाम हो गए हैं, और IMF ने इनकार कर दिया है कि हम मजीद आपको डॉलर्स नहीं देंगे। जो एक किस्त आनी थी तकरीबन मेरे ख्याल $1 अरब की थी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि IMF के प्रोग्राम में होने का मतलब ये है कि दीगर मालियाती इदारे भी फिर आपकी मदद करते हैं। और साथ ये भी खबरें थी कि सऊदी अरब हो, चीन हो, UAE हो, जिनकी तरफ शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए थे, उन्होंने भी कहा था कि आप IMF के प्रोग्राम में होंगे तो ही फिर उसके बाद हमारी तरफ आप देखिएगा। अब वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, और ये जिस तरह मिसालें दी जाती थी श्रीलंका की, आप देखिए कि श्रीलंका आज से कुछ 1-2 माह पहले जिस सूरत हाल में था, आज बिल्कुल वही सूरत हाल नजर आ रही है। यही हरकतें वहां पर की गई थी, हत्ता कि मैं आपको इतनी एक खबर बताऊं कि जिस तरह इन्होंने लग्जरी आइटम्स बंद की, जो बाहर आपको सही लगता है, श्रीलंका ने ही करके भी देख लिया था, लेकिन ज्यादा तबाही जब जिस तरह वहां पर अपोजिशन निकली और वहां पर यही हथकंडे आजमाए गए थे। इसी तरह से आप देखिए कि ज़बरदस्ती लोगों को रोकना, अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करना, बिल्कुल यही वो टैक्टिक्स वहाँ पर भी इस्तेमाल किए गए थे। तो इस वक्त मुल्क में बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सब मिल बैठ कर इसका कोई हल निकालें। मैं गलत हो सकता हूँ, ये नहीं कि जी इमरान खान सब कह रहे हैं। अब जो हालात आ गए हैं, कोई भी हुकूमत, ऐसी मखलूत हुकूमत तो बिल्कुल ही फैसले नहीं ले सकती। तो जब तक कोई निगरान सेटअप ना आ जाए, जल्दी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये फैसले नहीं लिए जा सकते। बाबर अवान साहब ने कुछ अहम बातें की हैं, जरा वो सुनते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के 4 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले हैं। उन 4 अरकान में से 2 आपके सामने मौजूद हैं। अली अवान भी इस वक्त तक हमें दस्तयाब नहीं है, गुमशुदा अफराद में। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर माना, जो अगरचे इन राइटिंग अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा, और वो ऑर्डर मानने के बाद, और वो जो 2 अरकान हैं वो इस वक्त गुमशुदा अफराद में शामिल हैं। मैं आपको एक किसकी हिरासत में आपको मैं बता देता हूँ। ये तस्वीर जरा आप मेहरबानी करके जूम कर लीजिएगा ताकि ये दिखाई जा सके सबको। ये तस्वीर आप पहचानते हैं ना, आमिर कियानी है। ये तस्वीर में आमिर कियानी है सर, एक जगह जी तस्वीर ये आमिर कियानी है। और ये किसके काबू में? ये पंजाब में जो इस वक्त जलियांवाला बाग का खेल खेला जा रहा है, जिस पुलिस के जरिए से, ये उनके काबू में आमिर कियानी साहब है। इस वक्त मैं और फैसल हम यहाँ पे मौजूद हैं दोनों। जो गिवन टाइम था उनके ऊपर हम आए थे। उससे पहले कि मैंने दूसरा वाकया आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हमें ले जाया जाए ताकि हम आज की प्रोसीडिंग्स, और कोई तरीका नहीं था। वाईफाई इस वक्त बंद है। ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन के सारे जराए जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद बंद हो गए। और एक बाबर अवान साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। सरताज गुल साहिबा ने भी कुछ एक पैगाम दिया है, जरा उनका पैगाम भी सुनवाइएगा टीम। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों बाहर निकल आओ। शेलिंग हो रही है डी चौक पे, सबसे पहले हम लोग खड़े हुए, लेकिन ये दहशतगर्द हुकूमत हमारे हौसले पास नहीं कर सकते। अगर मैं डी चौक पे खड़ी हुई हूँ, आप सारे बाहर निकल आए हैं, क्योंकि ये हकीकी आजादी की जंग है। अगर अभी आपने नहीं लड़ी तो आप हमेशा पूरी उम्र गुलाम रहेंगे। इमरान खान का साथ दे, पाकिस्तान की खातिर। सोना जी, आपने सरताज गुल साहिबा को डी चौक पे पहुंच चुकी हैं, वहां पर सूरत हाल है, तो बिल्कुल एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। जी उसामा, पहले आपकी तरफ, फिर जमील ये सवाल लेके आपकी तरफ आ रही हूँ। और मुझे लगता है, मुझे ये डर है कि हुकूमत जीत करेगी, और चूंकि अब IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं, और गुस्सा निकालना है कहीं ना कहीं। ये यानी सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब तो इस तरह की स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि आए जी संभाल लें फिर मामलात। तो वो अब
इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि कहें कि देखिए जी हमें तो इमरान खान को काबू ही नहीं किया गया, जो डील हमारे साथ हुई थी उसमें था कि इमरान खान को काबू किया जाएगा, इसको आने दिया गया। अब कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट संभाले, जानबूझ के लोगों को प्रवोक करेंगे। अभी देखिए ये फिर मनाजिर दिखा रहे हैं, जानबूझ के लोगों को प्रवोक करेंगे, इश्तियाल दिलाएंगे और फिर ये इदारों पर डालने की कोशिश करेंगे कि जी ये हो गया था, वो हो गया था, फलां लेकर आया था, फलां ने इजाजत दी थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर आप कितना अमल कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिला वजह जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए, वकला गिरफ्तार किए गए उनको रिहा किया जाए। हाँ। ये जो छापों का सिलसिला तो रिहा किया गया, उसके बावजूद अब भी छापों का सिलसिला जारी है। आपने देखा उसके बाद ये लिबर्टी चौक में जिस तरह से शेलिंग हुई है, जिस तरह से लोगों पर जुल्म हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं खुदा न खास्ता इतना दुरुस्त ना हो, पता नहीं को कौन मशवरे दे रहा है। अगर समझते हैं कि इस तरह से बच जाएंगे कि जनाब वहां से IMF से नाकामी हो गई, यहाँ हम इतनी ज़्यादा शेलिंग करेंगे या कोई गिरफ्तारी कोशिश करेंगे, इस तरह से हालात ख़राब होंगे और इसमें हम बच निकलेंगे और हम कह सकेंगे जरदारी साहब को या PDM को कि देखें जी हम और क्या करते हैं, हमने तो पूरी कोशिश की थी, आप लोग उस तरह साथ नहीं दिया, जा फलां इदारे ने साथ नहीं दिया, इसलिए ये सारे मसाइल पैदा हुए। इस तरह जान नहीं छूटने वाली। इन्होंने बिल्कुल गलत फैसले लिए। वो जो राना सनाउल्लाह साहब कहते थे जी 20 लोग ना निकलने दूं, आज उन्होंने करके देख लिया, अब आप गिन लीजिएगा कितने लोग हैं। इस सब के बावजूद आज वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ बात करते थे, जो इनके हक में बात करते थे, आज वो भी परेशान है कि इतनी हाई हेडेडनेस, इतना तशद्दुद, इस तरह इस्तेमाल। अच्छा, मुझे तो लगता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे तो लगता है सिर्फ इमरान खान साहब के वैसे तो मुखालिफ ही नहीं जो मौजूदा हुकूमत वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ हमदर्दी कर जाते हैं, मतलब इमरान खान को मजीद पॉपुलर कर जाते हैं। और यही हुआ है। अब देखिए इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं था और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, मिसकैलकुलेशन सबसे हुई, लेकिन चलें आपसे हो गई। आज भी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी इन्होंने तो कम लोगों ने निकलना था, हमने इंतजाम ज़्यादा कर दिए। ये हर दफ़ा फिर इनको गलती का एहसास होता है। चलें उस वक्त हो गया कि जी इमरान खान को इस तरह से निकालना हमारी गलती थी, इन हालात में नहीं आना चाहिए था। ये बच्चे थे दूध पीते, इनको नहीं पता था कि मुल्क में क्या हालात हैं। इनसे सवाल पूछे जाते थे कि जी मईशत इस तरह की है, आप कर लेंगे? इनका ख्याल था बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन अच्छा, मैंने बारह अपने प्रोग्राम में बोला था, ये पूछा था जब से PDM इत्तेहाद बना था, बड़ा गैर फितरी सा इत्तेहाद, कि आप लोग क्या करेंगे, आपके पास क्या प्लान है? कोई आप प्लान लेकर आ रहे हैं? तो तब बड़े दावे होते थे इनके कि भाई हम आते कर देंगे, पता नहीं कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे, चुटकी बजाएंगे, मईशत ठीक हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो फिर क्या किया प्रैक्टिकली? 160 पर 140 अब आपने अगर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पेट्रोल ही महंगा करना है, जो अशिया जरूरी है वही महंगी करनी है, तो फिर आप में और इमरान खान में फर्क क्या? आप तो महंगाई को जवाब बनाकर आए थे। और उसके बाद आप ये देख लीजिए किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं कि अच्छा जी ठीक है हम आने देंगे, ये पुरअमन रहेंगे तो हम आने देंगे, और उसके बाद अचानक आप कहते हैं जी हम तो 2 दिन पहले हुकूमत जो है वो तहलील कर रहे थे, ये फैसला हो गया था। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है। अब इमरान खान ने चूंकि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो अब तो हमारी कमजोरी ज़ाहिर हो जाएगी। आप सोचिए जरा कितनी अना है कि फैसले किस बुनियाद पर हो रहे हैं कि अच्छा फलां ने लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों कर दिया? बच्चे नहीं होते वो जिद करते हैं नहीं तुमने ये जब हमारे एग्री हुआ था ये कैसे कह दिया, अब तो नहीं करूंगा। बड़े अफसोस के साथ मैं कहूंगी कि ये मतलब मुल्क के साथ खेल रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है, ये बिल्कुल अभी अभी देखिए आप भूल जाए 1 मिनट के लिए कि कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है, कौन किसने किसको वोट दिया था, किसने किसको वोट देना है। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जगह जगह जो आग लगी, जो मनाजिर नशर, ये पाकिस्तान में हो रहा है। और हम सब की एक पहचान तो है ना जिसमें हम सब एक पेज पर हैं कि खा PTI से ताल्लुक रखें, खा PMLN से ताल्लुक रखें, खा आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मौलाना साहब की पार्टी से, किसी से भी ताल्लुक है, आप सहाफत से ताल्लुक रखते हैं। आप पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में हो रहा है, तो क्या अब कैसे रुकेगा? मुझे तो लगता है बढ़ता चला जाएगा उसामा। अल्लाह ना करे। जो हालात अभी नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि असम्बलियां टूट जाएंगी, आपको लगता है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी या मुज़ाकरात हो जाएंगी, क्या आपको लग रहा है? नहीं, जो अब तक जिन्होंने मुज़ाकरात करने होते हैं वो ये हालात पैदा करते हैं। ऐसा नहीं होता। और मुझे तो यही लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी मुज़ाकरात के लिए आप आगे आएँ और इसकी कमेटी भी बना दी थी, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात के लिए आपको कुछ हालात ऐसे करने पड़ते हैं। शेलिंग के दौरान तो आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। और जब आपको मुज़ाकरात करने होते हैं, 2 लोगों ने आपस में बात करनी होती है, आपके मेरा कोई झगड़ा है, हमने आपस में बात करनी है, तो क्या हम इस तरह का माहौल बना के बात करेंगे? वो तो आप भगाने वाली बात करें कि भी बात तो हो ही नहीं सकती। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुबह भी हियरिंग है, देखते हैं कि अब उसमें हुकूमत क्या कहती है उस तरफ से। और अब जिस तरह से हुकूमत कर रही है, दुख और अफसोस होता है कि सिर्फ अपनी अना के लिए एक तरफ मरीम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मरीम नवाज़ साहबा उसके बाद आ जाती हैं और कहती हैं कि जी इन्होंने हमसे भीख मांगी, मुज़ाकरात हो रहे थे। इनका आपस में इतना ज़्यादा इख्तलाफ है, एक नज़र आ रहा है कि समझ नहीं आ रही इन्होंने हुकूमत किस तरह से चलानी है। वज़राए आज़म कितने हैं कुछ समझ नहीं आ रही, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म हैं या शहबाज शरीफ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।